अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक इन एडवांस। अभी तक चांद नज़र नहीं आया और कुछ पता नहीं कल रोज़े स्टार्ट हो जाए या फिर परसों, तो मैंने सोचा पहले ही मैं आप सबको विश कर देती हूँ और फिर चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। नाश्ता मैंने बनाना था लेकिन आलू नहीं थे, सब्जियाँ ख़त्म हुई हुई हैं और आलू के पराठे खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने बाहर से मंगवा लिए और साथ में चाय बनाई और नाश्ता डन कर दिया। इसके बाद ये हैंगर्स वगैरह मैंने कुछ अपने निकाले, साथ में मैंने गर्मियों के कपड़े निकाले। सर्दियाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही, समझ ही नहीं आता सर्दियों के कपड़े रखें या फिर ना रखें। तो मैंने कुछ ना सोचा कि रख दूँगी, कुछ अपने पास रखती हूँ ताकि मुझे अगर सर्दी वगैरह लगे तो मैं ना जल्दी से पहन लूँ। और गर्मियों के मैं प्रेस करके इसलिए रख रही हूँ ताकि मुझे बहुत बाद में ना बर्डन ना पड़े। ईज़िली मैं जब भी गर्मी आए तो बस ये कपड़े इस्त्री पड़े हुए होंगे तो मैं कोई सा भी सूट निकाल के पहन सकती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सारे कपड़े वगैरह प्रेस करके किचन में आई तो ये वाला जो कैबिनेट है ना, इसका बुरा हाल हुआ था। मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको सेट करती हूँ, कहीं ना कहीं आना जाना पड़ जाता है, जब वापस बंदा आए तो फिर दिल नहीं करता। और मैं ऐसे ही टिफ़िन शिफन जो है सब कुछ साइड पे रखती जाती हूँ, एक दफ़ा ही सेट कर लेती हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा ना ये सारे कैबिनेट सेट करती हूँ। फिर ये जार्स वगैरह जो मैं न्यू लेके आई थी मैंने वॉश की और जो मसाले ऐसे ही पड़े थे ना वो मैंने इसमें सारे सेट करके रखने थे। गलती से ये ड्रॉर खोला तो इस बेचारे का भी बुरा हाल हुआ था। इसको भी सेट करेंगे, साफ़ करेंगे। नीचे वाला जो ड्रॉर था इसको मैंने सेट किया। अच्छा, मेरे पास ना बर्तन रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती, इस वजह से मैं नहीं लेती। अब ये जो कोलियाँ और ग्लास मैंने लिए इसकी जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे रख दिए। और ये मैंने फिर बास्केट जो है आगे पीछे करनी थी, लाइक चावल आटे वाली उधर और वो प्याज टमाटर वाली इधर। जो बोरियाँ आप देख रहे थे इसमें बेसन वगैरह पड़ा हुआ है और ये कुछ घरों में राशन भिजवाना था तो ये कुछ बाहर पड़ा हुआ था, कुछ अंदर पड़ा हुआ था। बताने का मकसद सिर्फ यही है, कोई शो ऑफ वगैरह मैं नहीं कर रही, आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर थोड़ी भी आप लोगों की गुंजाइश है, ज़्यादा नहीं भी कर सकते तो 2-3 घरों को अगर दे सकते हैं तो राशन दे दिया करें ताकि किसी का भी दस्तरखान जो है वो खाली ना रहे। और इसके बाद ये वाला स्टैंड मैंने निकाला कि आज इसको यूज़ करती हूँ। तो इसकी जो टांगे, मतलब ये अपनी टांगों पे ना खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसकी काम पे टांग रही थी बिलावल भुट्टो याद आ गया। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया, मोबाइल साइड पे रखा और इसी तरह ब्लॉग जो है रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं शॉर्ट्स वगैरह देखती, 5 मिनट बैठी तो एकदम से मुझे बिरयानी नज़र आ गई। यार इतना दिल करता बिरयानी खाने को। मज़े की बात आज घर में चिकन भी अवेलेबल नहीं था, तो सब्जियां भी ख़त्म है, चिकन भी, मीट वगैरह भी ख़त्म है, सिर्फ मेरे पास कीमा पड़ा है। तो मैंने कहा ये भी बाहर से ही मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मज़े की बिरयानी आ गई थी। मैंने 2 प्लेट्स कह लें, डबल प्लेट जो होती है वो मंगवा ली थी। और साथ में यहाँ पे मैंने कोक जब तक ना पी हो तो मेरी बिरयानी कहाँ हज़म होनी है। जल्दी से कोक मैंने डाली और इसके बाद मैंने थोड़े शशके मारे। आज मैंने ना आते और जाते हुए भी व्लॉग में खुद को रिकॉर्ड किया है। मैंने कहा कि चलें थोड़ी ना मज़े मज़े की वीडियो बन जाए, आप लोगों को भी थोड़ा मज़ा ही आ जाए। अल्लाह जाने आएगा या नहीं आएगा। खैर इस बिरयानी में ना अचार था, अचार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने साइड पे कर दिया था। और ये सर्दियों के सारे कपड़े मैंने ना पैक करके साइड पे रख दिए। और जो वो मसाले ये मैंने जार्स में ऐड किए ना, यार मुझे पता ही नहीं कौन कौन से मसाले हैं। एक मैंने चखा तो वो मुझे समझ आ गई कि ये सफ़ेद मिर्च है, तो वो तो मैंने रख दिए हैं डाल के। लेकिन अब मम्मा आएंगी, उनसे पूछूंगी कि ये कौन सा मसाला था। पहले भी उन्होंने बताया था लेकिन मैं भूल गई हूँ, फिर मैं उसके मुताबिक ना यूज़ कर लूँगी खाने वगैरह में। खैर इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से अब सोफ़े जो है ये क्लीन कर देती हूँ। ये जो स्प्रे है ना, जब से ये आया है इसने बड़ी ज़िंदगी आसान की हुई है। इससे पहले मैं जब भी करती थी ना बड़ा मुश्किल होता था, इस तरह से ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं। और पहले मैं सरफ़ और पानी और मतलब कुछ ना ऐड करके डाल दिया करती थी तो वो मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। अब इस स्प्रे से मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ, बड़ी आसानी से सब कुछ साफ़ हो जाता है। जैसे ही मैंने सोफ़े शोफ़े साफ़ कर दिए तो वैसे तो मैं मॉपिंग करती हूँ, ब्रश लगाती हूँ, बट आज मेरा दिल किया कि ब्रश वगैरह से सफाई करने के बाद ना मैं ये टीवी लाउंज जो है इसका फ्लोर वॉश कर देती हूँ। बाकी जगहों पर तो कारपेट्स पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी सबसे पहले ब्रश मारा, फिर मैंने ये सारे सोफ़े शोफ़े जितने भी थे ना ये सब कुछ साइड पर किए। मतलब एक एक चीज़ मैंने हटाई यहाँ से। और जब मैंने इसके नीचे गंद निकाला, इतना तो नहीं निकला, खैर थोड़ी सी मट्टी कह लें, और 4-5 बीज निकले थे माल्टों के, और बाकी कुछ भी नहीं था, साफ़ सुथरा था। फिर यहाँ से मैंने सारा ब्रश वगैरह मार के एक साइड पे किया। और जब मैंने सोफ़े अपनी जगह पे सारे सेट कर दिया, फिर यार मुझे याद आया कि काश मैं यहाँ से भी वॉश कर लेती, ये भी इतनी टाइम से जगह वॉश नहीं हुई। फिर से मैंने सोफ़े सारे पीछे किए और ये जगह जितनी भी थी ना वो वॉश की थी। खैर फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं ब्रश मारी थी। और ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि यार इसका सीधा साइड कौन सा है और उल्टी साइड कौन सी है। खैर ये अलिफ और ये जो है खुद ही लगा लिया करें, वॉइस ओवर के टाइम ना का की कू आगे पीछे हो ही जाता है। और फिर ये स्टैंड जो मैंने अपनी जगह पे सेट करके रखा। मेरे पापा जब भी घर आते हैं तो ये वाला स्टैंड उल्टा ही पड़ा होता है, वो हमेशा कहते हैं पुत्र उल्टा पड़ा हुआ है, वो सीधा कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, फिर मैंने इसको सीधा करके रख दिया और सोफ़े जितने भी थे अपनी जगह पे लेके आई पहले। इसके बाद मैंने टीवी लाउंज में सारा पानी वगैरह डाला। फिर मैंने ना सरफ़ ऐड करना था बट मैंने सरफ़ नहीं ऐड किया। सरफ़ ऐड कर देती यार वो इतना झाग बना देता है, बंदा कहता है क्या करें
अब इसके साथ फिर ये कारपेट जो रग पड़ा हुआ है ये भी गंदा हो जाता है। तो मैंने ना एक ड्रॉप शैम्पू ऐड किया था और उससे ना मैंने जल्दी जल्दी सारा जो टीवी लाउंज है वो क्लीन किया। फिर मैंने जो शैम्पू वाला पानी था ये मैंने पहले वाइपर से मतलब साइड पे किया, इसके बाद फिर से मैंने पानी एक्स्ट्रा ऐड किया, 2 बार मैंने ऐड किया था पानी, इस फ्लोर पे ऐड कह रही हूँ, डाला था और फिर से मैंने 2 बार यहाँ पे वाइपर लगाया था, लेकिन रिकॉर्ड मैंने एक ही दफ़ा किया था क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से ना टाइट सा वाइपर लगाना था। फिर मैंने पंखे शंखे ऑन कर दिए ताकि जल्दी जल्दी जो है फ़र्श खुश्क हो जाए और यहाँ पे मेरा ये वाला जो काम था ना डन हो गया था। फिर मुझे याद आया कि यार ये वाली जगह साफ़ करती हूँ, फिर मैंने सोफ़े शोफ़े साइड पे किए, इस टाइम की मैं बात कर थी, मैंने यहाँ से फिर से वॉश किया था ये सब कुछ और फिर मैं आ गई रूम में। यार ये काम मुझे बड़ा बुरा लगता है, ये मिरर जो है क्लीन हो जाते हैं लेकिन फिर ना 5 मिनट बाद इस पर डस्ट आ जाती है, अल्लाह जाने क्यों, शायद स्प्रे की वजह से मैं चेंज करूँगी। डस्टिंग वगैरह यहाँ से मैंने कर ली थी। फिर मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, मैंने तो बिरयानी खाई थी, मेरा दिल तो नहीं था लेकिन ऑर्डर किया था। इसके बाद मैंने इसमें से ना हाफ़ स्लाइस कह लें वो खाया था, उठाना तो मैंने पूरा एक ही था पीस, लेकिन मेरे हाथ में ही हाफ़ आया, हाफ़ उधर ही रह गया। तो मैंने कहा कि चलो रहने दो, यही हाफ़ ही जो है ना यही पीते हैं। फिर से एक कोक की बोतल मैंने खोली, पहले वाली जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो आज मैंने फिर एक और खोली, मतलब अभी मैंने एक और खोली और ये अब मैं पीऊँगी। इसके बाद जी मेरा डन हो गया था काम। अब रह गए थे मेरे वॉशरूम्स जो है ना, मैंने सारी टाइल्स वगैरह वॉश करनी थी, बाल्टियाँ शाल्टियाँ वॉश करनी थी, मग वगैरह हर एक चीज़ साफ़ करनी थी और ये जो मैं ग्रॉसरी में सब कुछ लेके आई थी ये मैंने रखना था। तो यहाँ पे ना मैंने जल्दी जल्दी से जितने भी ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स थे ये रखे, टाइल्स वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, बाल्टियाँ वगैरह अच्छे तरीके से वॉश कर दी थी ताकि कोई गेस्ट वगैरह भी आए तो बुरा ना लगे। सम टाइम ऐसे होता है ना वज़ू करना होता है तो कुछ होते हैं जो बेसन में नहीं करते, बैठ के तसल्ली से करते हैं, तो फिर ये सब कुछ साफ़ ना हो तो बड़ी बुरी बात होती है। ये एक निशान बहुत बुरा मुझे लगता है, साफ़ ही नहीं होता यार, हार्पिक भी डाला है, तेज़ाब भी डाला है, एक और डिटर्जेंट था वो भी डाला है, लेकिन साफ़ होने का नाम नहीं लिया। अब ना इस पर मैं लोकल जो तेज़ाब होता है ना वो डालूंगी और उसका ना मैं आपको रिव्यू दूंगी कि ये होता है साफ़, यानी मेरी आपी ने किया तो उनका तो खैर साफ़ हो गए। और इसके बाद जी ये मैंने ओवन भी साफ़ कर लिया था, हुड भी साफ़ कर लिया था, किचन की ये बाल्टियाँ मैं इस साइड पे लेके आ गई थी और जो वो क्या कहते हैं आलू प्याज वाली जो बास्केट थी वो मैं दूसरी साइड पे ले गई थी और पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया था। यहाँ पे मैंने गर्मियों के जो सारे कपड़े थे ना वो प्रेस करके मैंने रख दिए थे और अब वो वाली जो मेरे रूम की सेफ़ है वो मैं साफ़ करूँगी और उसमें गर्मियों के रख दूँगी, सर्दियों के मैं कुछ अपने ड्रेसेस यहाँ पे उठा के ले आऊँगी। इसके बाद मुझे और भी अभी काफ़ी कपड़े प्रेस करने थे और ये जो अभी अलमारी से मैंने निकाले ना यहाँ पे मैंने प्रेस करके रखने थे। खैर ये सारे जो ड्रेसेस हैं ये मैं मतलब तरतीब से रख रही हूँ। कुछ होते हैं जो सेम कलर्स होते हैं फिर बंदे को समझ ही नहीं आती। पिछले सीज़न में मेरे साथ ऐसे हुआ, 2-4 सूट को तो मैंने इतना रगड़ा चढ़ाया आपकी सोच, और फिर मुझे वो हो रहा था कि यार मैंने बाकी सही से पहनने ही नहीं है कपड़े। जैसे इस सर्दियों में भी मैंने जितने स्टिच करवाए थे वो भी मैं नहीं पहन पाई, अभी पड़े हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में पहनूंगी। फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता, वैसे सर्दियों के कपड़े पहनने का ना मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता यार, उस पर स्वेटर पहननी पड़ जाती है और मुझे स्वेटरें बहुत बुरी लगती है, बहुत तंग होती हूँ मैं। अच्छा जब ये वाला सीन में यहाँ पे था ना, लाइक क्या कहते हैं ये, यार क्या कहते हैं, मतलब जब मैं कपड़े रख रही थी इस टाइम आया था ज़लज़ला और यकीन माने मेरा वो हाल हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं गिरने लगी थी। इधर अभी स्लो था, मुझे लगा कि मुझे शायद तंग किया जा रहा है, चीज़ें हिला रहे हैं। मैं अक्सर कहती हूँ बेड हिल गया, ये हिल गया, वो हिल गया, तो इस वजह से। बट बाद में इतने ज़ोर का झटका आया ना, आपकी सोच में एकदम से गिरी हूँ, बट पीछे मेरे ना इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ था और मैं बच गई, गिरी नहीं। लेकिन खैर इसके बाद फिर बाकी जितने भी काम थे वो सारे किए और रात के खाने में यहाँ पे चाय और शवारमा ले लिया था और फिर बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े मैंने प्रेस करने थे वो भी कर दिए थे और बस जल्दी जल्दी से फ्रेश होंगी। इसके बाद मैंने जो नाइट सूट होता है वो पहन लिया था। ये नाइट सूट जो है गर्मी सर्दी दोनों सीज़न में पहन सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी सर्दी नहीं पहना तो मैंने सोचा कि चलें अभी पहन लेती हूँ। मतलब दोनों सीज़न का है तो सही, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये गर्म है ना, ऊपर से तो सिल्क का स्टफ़ है लेकिन अंदर से इसका स्टफ़ थोड़ा चेंज है। और ख़ैर इन दिनों में ये काम आ जाएगा, अच्छा है। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।